सेक्शन 44, सेक्शन 44 के पहले हम सेक्शन 42 और 43 थोड़ा रिकैप कर लें, याद कर लें। 42 में क्या कहा गया था कि अगर जॉइंट प्रॉमिस किया है कुछ लोगों ने तो जॉइंटली फुलफिल करने का, और एक गुजर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी लोग, और सभी गुजर जाएं तो सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली फुलफिल करने चाहिए प्रॉमिस को। 43 में बोला गया है कि जॉइंट प्रॉमिस किया गया है, लेकिन प्रॉमिस ही एक को फोर्स कर सकता है कि तू ही पूरा काम कर। तो ये था, प्रॉमिस ही फोर्स कर सकता है किसी को। 44 उसका उल्टा है 43 का, कि प्रॉमिस ही किसी एक प्रॉमिसर को रिलीज कर सकता है। प्रॉमिसी में रिलीज एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर्स, वन और मोर। देखो पढ़े, वेयर टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, the release of one of the joint promisors by the promisee does not discharge the other joint promisor or promisers, neither does it free the joint promisor so released from the responsibility to other joint promisor or promisers। इसका मतलब क्या? पहला है when two or more have made a joint promise, release of one of the joint promisor does not release other joint promisor। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ने बोला है हम 3000 रुपया ए को देंगे। एक्स वाई जेड ने किसको बोला है? ए को बोला है 3000 देंगे। तो ए ने एक्स को छोड़ दिया, फोर्स नहीं किया। 42 में क्या बोलते हैं? एक को फोर्स करेंगे कि तू ही देगा। 43 में बोलता है कि जॉइंट प्रॉमिस ही किसी को छोड़ सकता है। तो अगर उसने एक को छोड़ दिया तो बाकी सब छूट जाएंगे क्या? नहीं। इफ ए इज रिलीजिंग एक्स, एक्स को छोड़ दिया, देन ऑल्सो वाई एंड जेड आर रिस्पॉन्सिबल। और फिर एक्स अगर छूट भी गया है तो उसको ए ने छोड़ दिया है, लेकिन एक्स विल बी लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू वाई एंड जेड। तो ये बोल रहा है कि एक को छोड़ सकते हैं, बाकी लोग लायबल होंगे, लेकिन जिसको छोड़ा है वो भी लायबल होगा अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स को। प्रॉमिसी ने छोड़ दिया तो क्या हुआ? बाकी प्रॉमिसर को तो कंट्रीब्यूशन देना है ना। 43 में लिखा है वेयर टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, a release of one of the joint promisers by the promisee does not discharge the other joint promiser or joint promisers। तो दूसरे लोग तो नहीं छूटते। neither does it free the joint promiser so released from the responsibility to the other joint promiser। अब पढ़े सिंपल भाषा में, सेक्शन 44 states that two or more, where two or more, यहाँ पे two होना चाहिए, two or more persons make a joint promise, the promisee may release one of the joint promisor। The following point should be noted: release of one joint promisor does not release the other joint promisor। The joint promisor so released continues to be liable to make contribution to the other joint promisor who are not released। For example, X, Y, Z jointly promise to pay 3000 to A। A releases X from the performance। A ने बोल दिया X को भाई तू छूटा हुआ है। The release of X does not release Y and Z। X को छोड़ दिया तो Y and Z छूट गए क्या? नहीं। Also X who is released by A continues to be liable to contribute to Y and Z। X को A ने तो छोड़ दिया, लेकिन वो X Y and Z को तो लायबल है। तो ये है सेक्शन 44। 42 क्या है? अब 42, 43, 44 साथ में पढ़े। 42 है कि मिलके काम करो। 43 प्रॉमिसी एक का गला पकड़ सकता है, फिर जिसका गला पकड़ा है, जिसको कंपेल किया है,
तू ही कर, वो दूसरे से कंट्रीब्यूशन ले सकता है। और 44 में क्या बोला गया है कि एक को छोड़ सकता है, दो को भी छोड़ सकता है, लेकिन जिसको एक को छोड़ा तो दूसरे अपने आप नहीं छूटते हैं, और जो छूटा है वो भी प्रॉमिस से छूटा है, कंट्रीब्यूशन टू अदर प्रॉमिसर्स से छूटा नहीं है। लेकिन ये तीनों सेक्शन में कॉमन पॉइंट क्या है, सेक्शन 42, 43, 44 सभी अप्लाई होते हैं जब नथिंग इज मेंशन्ड कॉन्ट्ररी इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कुछ, तो आपको 42, 43 नहीं मानना पड़ेगा, आपको जो लिखा है वो मानना पड़ेगा। ओके।